हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। तो आज जावा लैंग्वेज में हमारा लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। जो हमारा लूप था उसके ऊपर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, सो लूप क्या होता है, सिंटैक्स क्या है, कॉन्सेप्ट कैसा है, एक एक प्रोग्राम भी हमने करके देखा था कि कैसे ये वर्क करता है। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, सब कुछ क्या है मैंने आपको पहले ही बताया था। एक बार जस्ट रिकॉल करते हैं फटाक से कि हमारे पास जो तीन तरह के लूप है, फॉर, वाइल एंड डू वाइल लूप। ये तीनों लूप कैसे हमारे फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप में हम क्या करते हैं बेसिकली। जब हम ये करते हैं तो फॉर, वाइल एंड डू वाइल में क्या करते हैं, हमारे हमें किसमें बोलते हैं ना कि हमें कौन सा करने में बहुत इजी है। ओके, हमें कौन सा करने में इजी है उसके हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम तीनों में से कोई एक लूप यूज कर सकते हैं। बिकॉज ये तीनों लूप का काम एक ही होता है, तीनों का वर्क करने का तरीका एक ही होता है। बट हमारा प्रोग्राम हमसे चाहता क्या है और हमें रिजल्ट क्या चाहिए, उसके बेस पे हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हाँ, कि हमें फॉर लूप यूज करना है, कि वाइल लूप यूज करना है, कि डू वाइल लूप यूज करना है। इज दैट ओके? यहाँ तक समझ में आया? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम मतलब पहला प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स द गिवन डिजिट। अच्छा, यूजर को एक डिजिट देगा, हमें यूजर से कोई डिजिट लेना पड़ेगा और हमें उसको रिवर्स करना है। लेट्स से रिवर्स क्या होता है पहले हमें ये समझना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास है 235, यूजर से मैंने एक नंबर लिया, तो यूजर ने मुझे नंबर क्या दिया, एज अ नंबर यूजर ने मुझे 235 दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जावा में एक ऐसी प्रोग्राम लिखनी है जो क्या प्रिंट करके देगा मुझे, जो इसका रिवर्स। इसका रिवर्स क्या होगा, अगर हम इसका रिवर्स देखेंगे तो इसका रिवर्स समथिंग 532 होगा। यही होता है रिवर्स, कि हमें इसको जस्ट उल्टा कर लिख देना। अब ये कैसे होगा कि 235 का 532? कोई जादू तो होगा नहीं, हमें कुछ तो अपना प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। सो लेट हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। अच्छा, प्रोग्राम करने से पहले मैं आपको एक आइडिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे सोचेंगे। अब इसने बोला कि आपको रिवर्स करना है डिजिट, तो अब पहले हमें कुछ लॉजिक तो पता होना चाहिए, कोई तो कॉन्सेप्ट समझ में है कि रिवर्स कैसे करेंगे। सबसे पहले नॉर्मली मुझे पता है कि मुझे रिवर्स करना है ना, तो मतलब लेट्स मी, अगर मैं आपको पता होगा, ये मॉड्यूलर ऑपरेटर का पता है आपको, मैंने आपको मॉड्यूलर ऑपरेटर पढ़ाया है, इसका यूज करेंगे। अच्छा, मुझे क्या है, अगर मैंने कोई नंबर का, समझो 235 ये मेरा नंबर है, अगर मैंने इसका डिवाइड किया 10 के साथ, अगर मैं इसका 10 के साथ डिवाइड करूंगी, पता है आपको क्या मिलेगा? हर बार आप जब डिवाइड करोगे ना, तो आपको मॉड्यूलो ऑपरेटर से क्या मिलता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर से हमें हमेशा मिलता है रिमाइंडर। अगर आपको याद होगा तो मॉड्यूलो ऑपरेटर का काम क्या होता है कि वो हमें रिमाइंडर देता है। अगर मैं 235 को डिवाइड करूंगी 10 से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने 235 को 10 से डिवाइड किया, 10 टू ज़ा 20 होने वाला है और ये 10 थ्री ज़ा 30 होने वाला है। तो वो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या देता है, रिमाइंडर देता है, तो वो रिमाइंडर में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। आप एक चीज नोटिस करो, मैंने इस नंबर, जो यूजर ने मुझे नंबर दिया है, मैंने उसको सब 10 से मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज किया तो मुझे 5 मिला। आपने देखा कि मुझे ये फर्स्ट लेटर मिल गया है, हाँ कई हद तक मुझे लेटर मिल गया है। मतलब क्या है कि ऐसा ये जो लॉजिक है, जो नंबर है उसका हम मॉड्यूलो करें 10 के साथ, तो समथिंग मुझे रिवर्स के करीब हम पहुंच रहे हैं, इतना तो हमें समझ में है। अरे एक स्टेप तो ये करेंगे, बट हमारे रिवर्स वाला देखो, एक ऐसा कंटेनर, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें सारे रिवर्स की वैल्यू स्टोर होगी। करेंगे, हम एक रिवर्स करके वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम बोलेंगे कि जो मेरा रिवर्स था, हम कुछ रिवर्स पहले से इनिशियलाइज करेंगे, उस रिवर्स में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और जो मुझे रिमाइंडर मिला है, तो वो क्या होगा, मेरा वही मेरा रिवर्स होगा। फिर हम बोलेंगे कि जो मेरा, इसका मतलब क्या हुआ समझे आपने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिवर्स हमने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज किया है कि जो मेरा रिवर्स है ना, वो जीरो है। क्या है रिवर्स? रिवर्स जीरो है। नाउ रिवर्स जीरो का मतलब है कि मुझे 5 मिला। अब इस केस में रिवर्स स्टार्टिंग में कितना है, जीरो, जीरो इंटू 10 कितना होगा, जीरो होगा। एंड जीरो प्लस रिमाइंडर कितना मिला, 5 मिला हमें, ये मेरा रिमाइंडर का पार्ट है। तो जीरो प्लस 5 मतलब मुझे रिवर्स इस वक्त कितना है, मेरे पास 5 है। नाउ अब हमारे पास कोई नंबर तो होना चाहिए इसके आगे काम करने की, सारा काम कहाँ पे होगा, हमारे लूप में होगा। कैसे?
हम एक और कंडीशन लिखेंगे n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। क्यों लिखा हमने कंडीशन? मेरा नंबर कितना है 235। जब मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो ये जो हमारा डिविजन ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर हमें क्या देता है? क्वोशिएंट देता है। तो क्वोशिएंट कितना मिलेगा? 23। मतलब हम एक ऐसी वाइल लूप, हम ऐसी कंडीशन बनाएंगे, लेट मी से, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको दो चीज मिला। एक तो आपको रिमाइंडर मिला है 5, एक आपने जब n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 किया मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर का यूज करें तो आपको कितना मिला नंबर? आपको मिला 23। मतलब हम ऐसा लूप बनाएंगे, हम एक लूप में बोलेंगे कि आपको चेक करना पड़ेगा अगर आपका जो n है वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, आप इस लूप में एंट्री कर सकते हो। फिलहाल के मेरा n कितना है? 23 है। 23 ग्रेटर देन 0 है। हाँ, 23 इज ग्रेटर देन 0। तो हम अपने लूप में एंट्री करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमें? हमें रिमाइंडर निकालना था। कैसा था हमारा रिमाइंडर निकालने का तरीका? जो नंबर है उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे। तो फिलहाल का नंबर कितना है मेरे पास? 23 है। मैं 23 को क्या करूँगी? 10 से डिवाइड करूँगी। तो देखो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा, हर बार आप जब डिवाइड करोगे ना आपको लास्ट में लास्ट डिजिट मिलता है। 23 को आप जब 10 को 23 से डिवाइड करो, 23 को 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में डिजिट क्या है? 3। तो आपको रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? 3। फिर हम क्या करेंगे? अब रिवर्स में क्या करेंगे? ऑलरेडी रिवर्स मेरा 5 था। 5 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कितना है? 3। तो 550 प्लस 3 कितना होगा? 53। अब मेरा रिमाइंडर 53 बन गया। एन कितना है हमारा? हमारा एन 23 है। जब हमने 10 से डिवाइड किया तो उसका मुझे क्वेश्चन कितना मिला? 2 मिला। मतलब अब मेरा एन कितना है? अब मेरा एन 2 है। वापस से कंडीशन देखो, इनकी यहाँ तक कंडीशन सही है। वापस से कहाँ पे जाएंगे हम लोग? हम लोग जाएंगे हमारे कंडीशन को चेक करने के लिए कि मेरा एन कितना है? 2 ग्रेटर देन 0 है। हाँ, हम वापस से अपने लूप में एंटर करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। फिलहाल के लिए एन कितना है? 2। जब मैं 2 को डिवाइड करूंगी 10 से तो ऑब्वियस बात है मुझे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। और मैं रिवर्स क्या है? रिवर्स बोलते हैं कि जो आपका स्टार्टिंग में रिवर्स था 53, उसमें आपको 10 मल्टीप्लाई करना है, साथ में आपका जो करंट रिमाइंडर है वो ऐड करना है। 53 इंटू 10 530 होगा, और इसमें मैं 2 ऐड करूँगी तो कितना बन जाएगा? ये 532। तो आपने नोटिस किया होगा कि देखो 235 से 532 बन गया। मतलब ये जो हमारा लॉजिक ये एकदम सही है, ये लॉजिक एकदम सही है। तो मुझे आई होप कि आपको, अब देखो अब मेरा एन कितना होगा? अब यहाँ पे एन मेरा कुछ नहीं है क्योंकि हमने 10 को किसी डिवाइड किया 2 से, तो 0 इसको मुझे रिमाइंडर 2 मिला, बट मुझे क्वेश्चन कितना मिला? 0। ना अभी कंडीशन वापस से चेक करोगे तो ग्रेटर देन 0 है नहीं। अब वाइल लूप से क्या करेंगे? हम एग्जिट कर जाएंगे और मेरा प्रोग्राम सिंपली 532 प्रिंट हो जाएगा। मतलब मुझे रिवर्स मिल गया। तो इस तरह से आपको सोचना है रिवर्स के लिए। तो आई होप आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या वो समझ में आया। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इंटेलिज आइडिया पर चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। एक नई फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन लूप। इज इट ओके? सबसे पहले हम अपना मेन लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। बंद करते हैं, थोड़ा स्पेस मिलेगा हमें। लेट्स सी नाउ। तो करेंगे क्या? देखो ये काम हमें रिपीटेशन में करना है तो मुझे एक लूप यूज करना पड़ेगा। रिवर्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? फिलहाल हम निकाल रहे हैं रिवर्स, लिख देती हूँ रिवर्स ऑफ नंबर। हम जो भी नंबर लिखेंगे उसका रिवर्स निकालने का प्रोग्राम लिख रहे हैं कि मेरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है। इज दैट ओके? रिवर्स ऑफ नंबर निकालना है तो स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे इनपुट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे स्कैनर क्लास को लाना पड़ेगा पिक्चर में। तो हम लिखेंगे स्कैनर, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। समझो मैंने इसका ऑब्जेक्ट का नाम हमेशा मैं ऐसे रखती हूँ। अगर देखो मैंने इनपुट रखा तो भी कोई इशू नहीं होगा, आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो। समझो मैंने इसका नाम रखा इनपुट इज इक्वल टू
न्यू कीवर्ड लिखेंगे, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर का, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ताकि हमने सिस्टम डॉट इन किया, ये हमने स्कैनर क्लास यूज किया जिससे हम इनपुट ले सकते हैं। ओके, नाउ हम लिखेंगे कि हमें प्रिंट क्या करना है। हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमें प्रिंट करना है एंटर द डिजिट। क्या प्रिंट करना है मुझे? एंटर द डिजिट। अब जैसी बात है कि हम यूजर को बोलेंगे कि आप जो डिजिट आपको लिखना है वो एंटर करो। ओके, एंटर करते हैं। अब हम लेंगे अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट। हमने एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू हम रखते हैं नम। ओके, एंटर। जस्ट वेट अ मिनट। ना एंटर करेंगे, मुझे एक रिवर्स करके यूज करना, तो मैं एक रिवर्स का वेरिएबल बनाऊंगी। क्यों बनाया हमने रिवर्स? क्योंकि हमें पता है कि हमें निकालना क्या है, हमें डिजिट का रिवर्स करना है। और अगर मुझे डिजिट का रिवर्स निकालना है तो मुझे एक ऐसा वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें मैं अपने रिवर्स की वैल्यू को स्टोर करा सकूँ। तो स्टार्टिंग में हम अपने रिवर्स को बोलते हैं कि वो जीरो है। ओके, स्टार्टिंग में हमारा रिवर्स जीरो होगा, एंटर करेंगे। नाउ मुझे रिमाइंडर में चाहिए तो हम एक रिमाइंडर के भी वेरिएबल बनाएंगे। तो इंट रिमाइंडर इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में रिमाइंडर में कितना होगा हमारा? जीरो होगा। फिलहाल तो हमें पता नहीं कि रिमाइंडर हमने स्टार्टिंग में क्या इनिशियलाइज किया है, जीरो इनिशियलाइज किया। नाउ यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम इसको पूरा वाइल लूप में, वाइल लूप के हेल्प से करते हैं। क्यों किया हमने वाइल लूप से? क्योंकि देखो इसमें हमें ना ये नहीं, वाइल लूप से करना ये हमें आने के लिए ईजी होगा। जैसे कि वाइल में हम पहले लिखेंगे वाइल, फिर हम कंडीशन क्या डालेंगे कि अगर मेरा जो नंबर है, इफ माई नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, तब तो आपको इस लूप में क्या करना है? एंट्री करना है। क्या बोला हमने? अगर ये हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर देन जीरो, तब तो आपको इस लूप में एंट्री करनी है नॉर्मली। एंटर करते हैं। क्या हम पहला कंडीशन क्या लिखेंगे? हमने सबसे पहले क्या बोला? हमें रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? हम यूज करेंगे नम मॉड्यूलो 10। ओके, या फिर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इंट नम इज इक्वल टू ए। जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसी इधर लिखते हैं इंट नम इज इक्वल टू, हमने क्या लिया हमारा ऑब्जेक्ट इनपुट डॉट, यहाँ पे स्कैनर क्लास का कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? हम यूज करेंगे नेक्स्ट इंट। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो इंट डेटा टाइप का है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे नेक्स्ट इंट। तो हमने एक नम नाम का क्या बनाया? एक वेरिएबल बनाया जो इंटीजर डेटा टाइप का है। उस इंटीजर डेटा टाइप में हमने कौन सी मेथड यूज की? स्कैनर क्लास की नेक्स्ट इंट की यूज की है। एंटर करते हैं। तो समझो मैंने इसका जो नाम रखा है इंट ए में, क्या किया मैंने? ए मेरा वेरिएबल है जिसमें मैंने नम को स्टोर करा है। चलेगा, इसका कोई इशू नहीं हमें। नाउ मैंने कंडीशन लिखी वाइल में कि अगर मेरा नम ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा? आपको इस वाइल लूप में एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने रिमाइंडर नाम का जो वेरिएबल बनाया था उसमें हम सबसे पहले हम क्या स्टोर करेंगे कि जो मेरा नंबर है वो क्या है? मॉड्यूल ऑफ 10, जिससे मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरा कितना मॉड्यूल है। ये सही है, इसको एंटर करते हैं हम लोग। नाउ रिवर्स के लिए कंडीशन लिखेंगे। रिवर्स कैसे निकालते हैं हम?
हमने भी देखा कि रिवर्स में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हमें क्या करना है, उसमें रिमाइंडर को ऐड करना है। नॉर्मली ये सब करने वाले हम लोग। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे इससे मिलेगा मेरा रिवर्स नंबर कितना है। नाउ एक और स्टेप बाकी है हमारा। हमारा जो नंबर है, नंबर इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, नम डिवाइड बाय 10। क्यों किया हमने ये, हमने इसलिए इसे किया क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा नंबर कितना बाद में बच रहा है। 3 नंबर के लिए भी हो गया हमारा। इसको हम अभी करेंगे एंटर, और हम एक लाइन प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसमें हम क्या प्रिंट करने को बोले, अगर मेरा व्हाइल की कंडीशन जब फॉल्स होगी तो उसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद प्रिंट होना चाहिए गिवन डिजिट्स। तो सम जो गिवन डिजिट इज, जो भी मेरा डिजिट होगा, गिवन डिजिट इज, ए क्या है, ए हमने एक डिजिट रखा है, जो गिवन डिजिट इज हमारा, जो भी ए रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम करना पड़ेगा एंटर, और फिर हम प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। रिवर्स डिजिट कितना होगा, गिवन डिजिट तो ये है, तो रिवर्स डिजिट कितना मिलेगा, तो हम प्रिंट करेंगे रिवर्स डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज, क्या था हमारे लिए, इसके लिए वेरिएबल क्या बनाया हमने, इसकी वैल्यू हमने रिवर्स में स्टोर कराई, तो हम लिखेंगे प्लस रिवर्स। इज दैट ओके। तो हमारा पूरा प्रोग्राम रेडी है, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम इसको रन करेंगे। देखा, हमने रन किया। सबसे पहले उसने मुझसे क्या पूछा, एंटर द डिजिट। तो क्या डिजिट एंटर करते, समझो मैंने एंटर किया डिजिट 3 4 5 6, ये डिजिट हमने एंटर किया। तो उससे क्या बताया कि गिवन डिजिट क्या है हमारे पास, गिवन डिजिट 3 4 5 6 है, जबकि रिवर्स डिजिट क्या मिला है, 6 5 4 3। कैसे काम किया जाएगा आपको समझ में आया। वर्किंग में जैसे मैंने आपको 2 3 5 के लिए समझाया था, सेम वर्किंग इसका 6 5 4 3 के लिए भी रहेगा। इज दैट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट अ प्रोग्राम to find sum of all natural numbers between 1 to n। मुझे प्रोग्राम लिखना है, क्या फाइंड करना है मुझे, 1 to n जो भी मेरा नेचुरल नंबर्स होगा उनका सम कितना है, उसके लिए मुझे प्रोग्राम लिखना है नॉर्मली। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, यहाँ से हम तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसको हम करते कमेंट आउट। लेट्स सी, सबसे पहले हम क्या लिखने वाले, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, हम प्रिंट करेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनपुट लेंगे यूजर से, तो स्कैनर एससी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हमने लिया नॉर्मली। एंटर करते हैं। ठीक है, हमें प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से हम प्रिंट कराते हैं कि एंटर द नंबर ऑफ लिमिट। कितना, हमने क्या बोला कि हमें अच्छे नंबर प्रिंट कराना है, कहाँ से, 1 to n।
तो हम क्या बोलते हैं अपने यूजर को, अपने जो स्क्रीन पे हम प्रिंट करेंगे कि एंटर करूँ नंबर, कहाँ से एंटर, एक मिनट स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, एंटर द नंबर ऑफ लिमिट, जहाँ तक मुझे कराना है वहां तक आप नंबर क्या करो, अपना प्रिंट करो। ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने प्रिंट करने के लिए बोला है। हम एक बनाएंगे वेरिएबल इनपुट, इसका हम नाम देते हैं ए, सॉरी इंटीजर डेटा टाइप का हम बनाएंगे एक वेरिएबल ए। ए जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। नाउ सबसे पहले 1 मिनट, मेक और करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे करते नो इशू एट ऑल। लेट्स सी, हमने क्या किया, ए नाम का हमने वेरिएबल बनाया है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, सो इंटीजर ए इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, ये मेरा कौन सा मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पे, हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है एस सी, तो हम एस सी लिखेंगे और हम इसमें लिखने वाले हैं नेक्स्ट इंट। क्यों, क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, तो हम लिख रहे हैं नेक्स्ट इंट। एंटर करते हैं। मुझे एक वेरिएबल चाहिए, अब मुझे सम निकालना है, तो ऑब्वियस बात है कि मुझे एक कंटेनर चाहिए, एक वेरिएबल जिसमें मैं सम को स्टोर करा सकूं। तो हम क्या करेंगे, हम सम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम अपनी सम की वैल्यू को स्टोर कराएंगे। तो इनिशियलाइजेशन स्टेट पे सम कितना होगा, 0 होगा, जब तक हमने उसको मेजर नहीं किया रहेगा तब तक मेरा सम 0 है। अब यहाँ पे हम अपना यूज करने वाले हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप में हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो आई है एक इंटीजर है, इसका हम नाम रखते हैं आई। ओके, अगर जो मेरा आई है वो हमने स्टार्ट किया है, मेरा आई कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1, क्योंकि हमने क्या बोला कि 1 to n ना, तो हम बोले कि इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आई 1 से स्टार्ट हो रहा है फिर क्या हमारी कंडीशन है, हम देने वाले कि कब भी स्टॉप होना चाहिए, आई 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो आई की कंडीशन कहाँ तक जानी चाहिए, आई की कंडीशन जानी चाहिए लेस देन इज इक्वल टू एन तक, ये हमारी आई की कंडीशन है। ओके, एन नहीं देंगे, हमने यहाँ पे क्या इंटीजर बनाया, हमने वेरिएबल बनाया है ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी जो वैल्यू है, लेट्स सी हम इसको एन करते हैं क्योंकि मुझे एन तक प्रिंट करना है, तो हम इसको इंटीजर एन देंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या है इंट एन हमने कंडीशन दिया है। हमें क्या करना है इसमें, हमें इसमें करना है अपना अपडेशन, इंक्रीमेंट करना है, तो हमने आई प्लस प्लस किया। नाउ कर्ली ब्रेसेस करेंगे, अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे मेरा जो सम है वो इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, सम प्लस हमारा जो भी है वो होना चाहिए हमारे पास सम प्लस आई। ठीक है, ये हमने हमारे सम को क्या किया है, सम में क्या स्टोर कराएंगे हम, जो भी मेरा सम होगा और जो मेरा आई रहेगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें स्टोर करना पड़ेगा। नाउ जैसे मेरा फॉर लूप से हम बाहर जाएंगे, जब मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, सिंपली हम प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हम बोलेंगे कि प्रिंट करके दो सम ऑफ नंबर, जो भी नंबर हमारा सम बोलेगा, सम ऑफ द नंबर इज प्लस सम ऑफ द नंबर, हमने कहाँ पे स्टोर कराया था, हमने सम में स्टोर कराया, तो सम ऑफ द नंबर इज सम, हमने क्या बोला कि प्रिंट करो। ठीक है, तो हम जाते हैं इसको प्रिंट करने के लिए। जैसे हम इसमें प्रिंट करने को बोलेंगे, उसने क्या बोला कि एंटर द नंबर ऑफ लिमिट, जो आपको नंबर चाहिए वो लिमिट एंटर करो। समझो मुझे 1 से लेके 50 तक नंबर का सम निकालना है, एंटर किया हमने, तो देखो हमारे पास प्रिंट होकर आएगा सम ऑफ द नंबर्स कितना है, 1275। क्या हुआ रहेगा, सिंपली अगर मैं आपको ड्राई रन बताती हूँ नॉर्मली तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, हमने बोला है कि आपका नंबर कहाँ से स्टार्ट होना, कहाँ तक खत्म होना चाहिए, 50। स्टार्टिंग में मेरा आई कितना था, मेरा आई था 1, और हमने नंबर कितना दिया है यूजर को, 50। तो मेरा जो 1 है वो लेस देन इक्वल टू 50 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब मैं इसके अंदर एंटर कर सकती हूँ। तो हमने कहा स्टार्टिंग में मेरा सम कितना है, 0, 0 प्लस 1 कितना होगा, 1 होगा। फिर इसने क्या बोला कि इंक्रीमेंट होना चाहिए, वापस से इंक्रीमेंट होगा, आई मेरा 1 से कितना हो जाएगा, 2,
2 इज ऑल्सो लेस देन 50। अब मेरा सम कितना है 1, उसमें कितना मुझे पुट करना है आई कितना है मेरा 2, कितना होगा 3 होगा। अगेन मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि 3 इज लेस देन 50। वापस से हम जाएंगे तो सम कितना है मेरा 3 और मेरा आई कितना है 3, तो हम करेंगे 3 + 3 6। ऐसे कंटिन्यूसली जब तक हमारा कंडीशन कितना हो जाएगा, जैसे 51 होगा हम बोलेंगे कि नहीं 51 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो हम क्या करेंगे अपने फॉर लूप से एग्जिट करेंगे और जो भी सम होगा हम वो प्रिंट कर देंगे। इज दैट ओके? तो आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको आगे के सवाल और थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका फॉर लूप वाइल लूप डुअल एकदम अच्छे से हो जाए। तो आज हमने एक फॉर लूप देखा और एक वाइल लूप देखा। नेक्स्ट सेशन में हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ आज के सेशन में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।